आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर रविवार से यानी कि कल से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं और नवरात्रों में 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें कि माँ शैलपुत्री रूप की पूजा की गई और आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी माता रानी का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। और अगर सरल शब्दों में कहें तो माँ का यह दूसरा रूप तप और आचरण को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह के लिए अखंड प्रतिज्ञा और कठोर तप के नियमों में बाधित होने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, उनके प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में, और हाँ, आज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो 16 अक्टूबर सोमवार यानी कि आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:27। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:51 से लेकर 5:39। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से लेकर 12:35 तक और इस दिन का शुभ योग जो कि स्वाति नक्षत्र है वह रहेगा शाम 7:35 तक। अमृत काल सुबह 10:17 से लेकर 11:58 तक होगा एवं इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है और इस लोक के चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम और सदाचार में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण करती है परंतु उनका प्रिय रंग लाल है, पर आप ध्यान रखिएगा कि काले और भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में कभी भी ना करें। उसके अलावा आप किसी भी अन्य रंग को पहन सकते हैं और फिर उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर पूजा घर अथवा जहाँ पर भी आपने अगर कलश स्थापित किया है तो वहाँ उस जगह की साफ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद नवरात्रि के लिए स्थापित किए गए कलश में माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करना चाहिए। अब माँ के समक्ष जाकर हाथों में सफेद पुष्प लेकर सच्चे मन से माँ के नाम का स्मरण करके घी का दीपक जलाना चाहिए और माँ की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और फिर माँ को फूल अर्पित करने चाहिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या लाल रंग के फूल को हो सके तो चढ़ाएं और फिर माँ को अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। व्रत कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। माँ का प्रिय भोग शक्कर और मिश्री है। इसके अलावा आप मौसमी फल और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन शक्कर या
मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। और हाँ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग भी आप हर दिन माँ को लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। तो जो भी आप माँ को पूजा के समय भोग लगाते हैं, उसे पूजा के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। और हाँ, अंत में क्षमा याचना भी करनी चाहिए। जब भी हम माँ के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखना चाहिए और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र की माला यानी कि बीज मंत्र को 108 बार जप करना चाहिए और फिर मंत्रों का जप करके श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में जो हमने हाथ में पुष्प रखा था उसे अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा दुर्गा चालीसा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। और फिर इस तरह नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा की जाती है और फिर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। यह उपवास आप निराहार या फलाहार करके कर सकते हैं और उसके बाद शाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए और माता की आरती भी जरूर करनी चाहिए और फिर पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एक बात और, आप नवरात्रि में व्रत जिस तरह भी रख रहे हैं उसका संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए, यानी कि चाहे आप फलाहार करके करें या फिर निराहार रहकर, तो उसका संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना है। व्रत में बीच में अपने नियमों को नहीं बदलना चाहिए। और अब जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के बारे में। तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र है दधाना कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। इसके अलावा है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम ब्रह्मचारिणीय नमः एवं ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्य नमः। और अब माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र तपश्चारिणी त्वमहि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम् शंकर प्रिया त्वमहि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। और अब माँ ब्रह्मचारिणी देवी कवच। तो त्रिपुरा में हृदय पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नाभो ग्रहु च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। और फिर हमेशा अंत में सुबह और शाम की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। तो क्षमा याचना मंत्र है आवाहनम न जानामि त्वराचनम पूजाम स्वे न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मतु। यानी कि हे परमेश्वरी, हे माँ, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ और ना ही आपका विसर्जन करना जानती हूँ। मैं पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, मुझे क्षमा करो। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ और आपकी शरण में हूँ, इसीलिए मुझ पर दया करो। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो और प्रसन्न हो और आज की गई पूजा स्वीकार करो। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसे जाकर भी सुनिएगा। तो बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय।